नौकरी करता था दोस्तों, मारुति कंपनी में मैं जॉब करता था और मेरी महीने की जो सैलरी थी वो करीब 6,000 रुपये बेसिक सैलरी थी प्लस इंसेंटिव था। और मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसी एक आम सर्विस क्लास की होती है। मैं आपको 2 मिनट बताता हूं कैसी। जहां सुबह जाने का टाइम तो फिक्स होता है लेकिन शाम को कोई आने का टाइम फिक्स नहीं होता। जहां हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन का इंतजार होता है, कौन सा? संडे। जहां महीने में 7 तारीख बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि हमें 7 तारीख को सैलरी मिलती थी और 7 को जब सैलरी हाथ में आती थी तो 8 तक खाली भी हो जाती थी क्योंकि उतने खर्चे चलते रहते थे। दोस्तों इस तरह की जिंदगी में बिता रहा था। आंखों में सपने बहुत बड़े बड़े थे, बहुत महत्वाकांक्षी था, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। हमेशा अपने दोस्तों से बात करता था और ये कहता था कि मैं जिंदगी में एक दिन 1 लाख रुपए जरूर कमाऊंगा। मेरा टारगेट था, मेरा ड्रीम था 1 लाख रुपए महीने का कमाना। कमाता 6,000 था लेकिन बात 1 लाख की करता था दोस्तों, क्योंकि सोच बड़ी थी, सपने बड़े थे। कोई पूछता था कैसे होगा, मैं कहता था पता नहीं यार लेकिन करूंगा जरूर। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर होगा। और दोस्तों मेरी जिंदगी में उस दिन बदलाव आया, उस दिन को मैं हमेशा बड़ा दिन कहता हूं क्योंकि वो मेरे लिए वाकई में बड़ा दिन था जिस दिन मेरे घर की घंटी बजी। शायद आपके फोन की घंटी या घर की घंटी भी बजी होगी, उसी तरह से मेरे साथ भी हुआ। घर पर दोस्तों मेरी घंटी बजी जब मैं नौकरी से वापस लौट के घर था और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़े हुए थे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे, उम्र में मेरे से बड़े हैं इसलिए मैं उन्हें दादा बोलता हूं। उस शख्स का नाम सुनना चाहेंगे? मिस्टर चेतन हांडा। दोस्तों वो आए दोस्तों, हम बैठे, उन्होंने मुझे बोला, वो बड़े खुश थे, कहते यार तू शुरू से कहता था मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं बड़ा बिजनेस करूंगा। कहते मैं तेरे लिए एक ऑफर लेकर आया हूं। मैंने कहा बताओ दादा क्या? कहते मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो मैं ऑफर कर रहा हूं और अगर तू भी करना चाहता है तो उसको ले सकता है और बड़ा पैसा कमा सकता है। तो मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। उन्होंने बोला बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत कम पैसे में काम शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट है और जो टारगेट तू सोचता है वो टारगेट यहां से पूरा हो सकता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे साथ ऑफिस चल। मेरे और आपके प्रेजेंटेशन देखने में थोड़ा सा फर्क था। आप सब लोगों ने प्रेजेंटेशन राजगीर में या जहां भी आप जिस भी जगह से आए वहां देखी होगी। यस, जब आप प्रेजेंटेशन देखने आए तो ऑफिस में बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा ही था। जब मैं प्रेजेंटेशन देखने आया तो ऑफिस खाली था दोस्तों, कोई भी नहीं था क्योंकि उस समय कंपनी की शुरुआत थी। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अगस्त 2003 की, करीब आज से 8.5 साल पहले जब मैं प्रेजेंटेशन देखने आया ऑफिस में दोस्तों। उस समय संजीव सर भी कहीं गए हुए थे, वो भी अवेलेबल नहीं थे। 2 ही लोग थे, एक मैं और एक चेतन सर। वो बैठे और उन्होंने मुझे टेबल के ऊपर बैठकर इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। पहले उन्होंने बताया ट्रेडिशनल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस, फिर उन्होंने इस कंपनी के बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया कि इसका क्या भविष्य होगा, आने वाले टाइम पर किस तरह से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, आप किस तरह बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। ये सारी बातें मुझे पेपर में दिखाई जा रही थी दोस्तों। जब इतने बड़े पैसे की बात हुई तो मैं अभी भी शक में था, मुझे लगा ये कैसे हो सकता है। वहां मुझे पहली बार जिंदगी में यह पता लगा कि बड़ा पैसा कमाने का जो रहस्य है, जो उसकी चाबी है, वो है लेवरेज इनकम दोस्तों। वहां लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम का फर्क बताया गया, आपको भी बताया गया होगा। लेवरेज इनकम की कहानी दोस्तों मैंने सुनी और मुझे समझ में आया, यस ये वो जगह है जहां से मैं बड़ा पैसा कमा सकता हूं। और मैं इतना खुश था दोस्तों क्योंकि मुझे लग रहा था ये वो जगह है जो मैं सालों से सोचता था मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा, यहां से हो सकता है। मेरी खुशी को देखकर मेरी अपलाइन ने मुझे एक सलाह दी, कहते तू जितना खुश है तुझे एक बात का ध्यान रखना है, एक शब्द का ध्यान रखना। मैंने कहा क्या शब्द है? उन्होंने कहा कंट्रोल। क्या कहा? कंट्रोल। के मैंने कहा किस बात का कंट्रोल? कहते इस बिजनेस को अभी तुझे बाहर जाकर किसी को नहीं समझाना। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि तू ढंग से अच्छे से समझा नहीं पाएगा। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। मैं वहां से गया, घर पहुंचा। घर जाने के बाद सबसे पहले मुझे मेरी छोटी बहन मिली। मैं और वो दोस्तों भाई बहन नहीं, हम अच्छे दोस्त भी हैं। हम अपनी दिल की सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। उसने मुझे देखा, मैं बड़ा खुश था। कहती क्या बात है भाई, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। मैंने कहा बस बहन, अब हमारे दिन पलटने वाले, आप समझ ले सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं खुश तो था, एक्साइटेड था, 1 लाख रुपए दिमाग में घूम रहा था और वो चीज मेरे चेहरे पे नजर आ रही थी दोस्तों। तो उसने मुझे बोला ऐसा क्या, मुझे बता। तो मैंने उसे बोला बताऊंगा नहीं।
उसने कहा क्यों? मैंने कहा मना किया हुआ है। कहती किसने? मैं कहा है, मुझे किसी ने मना किया। कहती एक बात बता, मैं तेरी बहन हूं, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है? उसने मुझे दोस्तों इमोशनल कर दिया, सेंटी कर दिया। तो मैंने फिर उसको बोला मैं एक शर्त पे बताऊंगा। कहती क्या? मैंने कहा तू किसी को नहीं बताएगी, वादा कर। कहती पक्का। अब दोस्तों ऑफिस में मैं जब अपनी अपलाइन के साथ बैठा था, मुझे ये सारा बिजनेस समझने में 3 घंटे लगे अच्छे से। कितनी देर लगी? 3 घंटे। और आप यकीन मानिए, मैं जब घर बैठा और अपनी बहन को समझाया तो 3 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। और 3 मिनट में मोटी मोटी 3-4 बातें मैं उसको समझा पाया। मैंने कहा मैं एक ऑफिस गया था, एक कंपनी है, नाम मुझे याद नहीं, भूल गया था। मैंने कहा वहां करना क्या है? शुरू में कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, कुछ पैसा लगाया। उसके बाद क्या करना होगा? आपने लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। 1 के 4, 4 के 15। प्लान याद था बड़े अच्छे से, क्योंकि पैसे वाली बात मुझे याद रहती है। 1, 4, 15, 45, 90, हजारों, लाखों हो गया काम। अब ये सारी बात सुनने के बाद उसको वो कहती है कि ये सब क्या है, ये कोई स्कीम में है, ये बिजनेस नहीं है। मैंने कहा ये प्रॉपर बिजनेस है। कहती नहीं, ये गलत काम है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं देख कर आया हूं। कहती है एक बात बता, कितने लोग थे ऑफिस में? मैंने कहा 2। कहती अगर ये काम इतना अच्छा तो खाली ऑफिस क्यों था? उसने मुझे ऐसे बड़े सारे सवाल करने शुरू कर दिया। कहती तूने कितने लोगों को ये पैसा कमाते हुए देखा है? मैंने कहा एक भी नहीं। कहती सोच। कहती इसमें कितने प्रोडक्ट है उस कंपनी के? मैं कहा है 1-2। कहती बता। और तू बातें कर रहा है, खाली ऑफिस, एक आदमी है नहीं, और तू कह रहा है कि ये होगा वो होगा। ये सब बेकार की बात है, मत करना इस काम को। मैंने कहा तू रहने दे, छोड़। और दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए कहीं घूमने चला गया। रात को जब वापस लौटा, मेरे परिवार में दोस्तों हम 4 लोगों का परिवार है था जिस समय मैं इस बिजनेस में आया था। एक मेरे पापा, एक मम्मी, एक मेरी छोटी बहन और मैं, हम 4 लोग थे। रात को इकट्ठे बैठे खाना खाने के लिए। अब खाना खाते हुए मेरे पापा ने मुझे पूछा, बेटा सुना है तू बिजनेसमैन बनने वाला? जैसे ही उन्होंने ये वाली बात मुझे बोली तो मैंने बड़े गुस्से में अपनी बहन की तरफ देखा। तो वो धीरे से बोली, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही समझाया था। अब दोस्तों जो मैंने उसे समझाया वो 3 मिनट था। आप सोचिए उसने कितना समझाया होगा। अब उसके बाद मेरे पापा मुझे कहने लगे कि बेटा तू कैसी बातें कर रहा है, इतनी मुश्किल से तेरी जॉब इतनी बड़ी कंपनी में लगी है, हमारे घर के हालात वैसे अच्छे नहीं है, तेरे भरोसे पूरा घर चलता है, और तू किसी ऐसे चक्कर में पड़ गया और कल को कोई चीज खराब हो गई। ये बिजनेस बेकार की चीजें जो तू कह रहा है, ये प्रॉपर बिजनेस नहीं है, ये स्कीम है, ऐसी चीजें काम नहीं करती हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। तो वहां मेरे पापा ने एक बड़ा खतरनाक सा डायलॉग मार दिया जो अक्सर पापा लोग मारते हैं, शायद कभी आपने भी सुना हो, कि ये जो बाल है ना बेटा, ये धूप में सफेद नहीं किए। सुना है कभी? है? और उसके बाद और थोड़ी सी, मैं कहा नहीं पापा सुनो। कहते एक बात बता, बाप कौन है, मैं या तू? मैंने कहा जी आप क्यों? कहते फिर मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, तुझे समझा दिया काम नहीं करना है। अब दोस्तों वहां मेरी कोई बात नहीं चली। मेरी उम्मीद ये थी कि मैं पैसे घर से लूंगा और काम शुरू कर लूंगा। पैसे तो मिले नहीं, उल्टा डांट मिल गई। और अब लगा क्या करूं। जब मैं रात को जाके लेटा दोस्तों, परेशान था, जैसे ही आंख बंद करूं तो आरडी लेवल दिखाई दे। क्योंकि आरडी लेवल वो लेवल है जहां पर मैंने देखा कि चेक अमाउंट 50,000 रुपए से ऊपर जाता है और उसके बाद आपका चेक 1 लाख रुपए तक पहुंचता है। और मेरा टारगेट मैंने आपको बताया क्या था, 1 लाख रुपए। उस समय मेरा टारगेट होता था कि मैं 1 लाख रुपए महीने का जरूर कमाऊंगा। अब दोस्तों मैंने सोचा क्या हल करूं। ऐसे में मुझे सिर्फ एक ही आदमी का नाम याद आया और वो मेरे बचपन का दोस्त था और उसका नाम था सनी। मैं और सनी बड़े अच्छे दोस्त थे। मैं अगले दिन सनी के पास गया और सनी को जाके बोला, सनी एक बड़ा शानदार बिजनेस देख के आया हूं भाई, दोनों भाई मिलकर शुरू करेंगे, 15,000 रुपए का इंतजाम कर ले। आपको पता मैंने उसे 15,000 क्यों बोले? क्योंकि मैं बहुत समझदार था। मैंने कहा 7 मेरे और 7 सनी के, 1 सेल पहले तैयार हो जाएगी 7 के साथ। बहुत समझदारी का काम करने की कोशिश कर रहा था मैं। तो सनी कहता भाई 15,000 का इंतजाम तो हो जाएगा, ये बता करना क्या है। कहानी फिर वही अटक गई। मैंने कहा देख बताऊंगा जरूर, पहले तू पैसे दे दे। कहता ना पहले समझा, पैसे तब दूंगा। मैंने कहा फिर एक शर्त है। कहता क्या? मैं कहा तू किसी को नहीं समझाएगा। कहना पक्का। और मैं कहा तू किसी को बोलेगा नहीं। कह रहा डन है। ठीक है। अब दोस्तों मैंने उसको सनी को समझाया। इस बार पूरी जान लगाई मैंने, जितनी बातें कर सकता था, जो थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी। 5-6 मिनट सनी को मैंने समझाया। 5-6 मिनट तक वो कुछ नहीं बोला। वो कभी पेपर को देख रहा था, कभी मेरी शक्ल को देख रहा था। 6 मिनट बाद उसने एक ही बात बोली, हो गया? मैंने कहा। उसके बाद दोस्तों उसने बोलना शुरू किया।
और क्या क्या बोला, मैं आपको क्या बोलूं। उसने बोला कि उसने बोला कि लकी को जानता है, हमारा एक दोस्त है। कहता वो ये काम कर चुका है, वो मेंबर वाला काम था, उसका कोई काम मेंबर नहीं बना, फंस गया वो। उसको जानता है, उसको जानता है। उसने 3-4 नाम मुझे गिना दिए दोस्तों। मैंने कहा मैं उन सबको जानता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो मैं कर सकता हूं वो नहीं कर सकते, मुझे करना है। तू बता तू कर रहा है या नहीं कर रहा। कह रहा मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा काम कर, फिर 15,000 छोड़ 7,000 रुपए दे दे। कह रहा क्यों। मैं कहा मैं करूंगा। कहता ना मैं खुद करूंगा ना तुझे करने दूंगा, और तू ये सब करेगा तो मैं तेरे घर बोल दूंगा। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने कहा जा बोल दे। कहता क्यों, क्या हुआ। मैं कहा मैं पहले ही बोल चुका हूं। कहता अच्छा उन्होंने क्या बोला। मैंने कहा उनको घर वालों को भी समझ में नहीं आ रही। कह रहा देखा मैं तेरे को कह रहा हूं ये काम ठीक नहीं है, तू मत कर। अब दोस्तों उसने ना पैसे दिए, ऊपर से सलाह जरूर दे दी मुफ्त की, जो इस देश में मिलती है। अब उसके बाद दोस्तों अगले दिन अपलाइन का फोन आया। कहते क्या हुआ भाई, तू तो इतना खुश था, तू तो कह रहा था मैं 2 दिन में आ रहा हूं। अब मैंने बड़े धीरे से बोला। मैं कहा हाँ जरा आना तो था यार, लेकिन कुछ परेशानी है। कहते क्या हुआ। मैंने कहा वो अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। कहते चल तू मेरे से मिलने ऑफिस आ जा। मैं दोबारा उनके पास ऑफिस चला गया, वहां जाके बैठा तो उन्होंने बोला सच सच बात बता, बात क्या है। मैंने कहा नहीं जरा बात पैसे की है। कह रहे नहीं तेरी आवाज से लग रहा है कुछ बात और है। मैंने कहा क्या बात है, आपको क्या लगता है। कहते बात वही है, मैंने तुझे मना किया था बाहर मत समझाना, तूने जरूर किसी को समझाया होगा। अब मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार इनको कैसे पता। कहते बता किस किस से बात की। मैंने कहा कुछ नहीं, बस एक बहन को समझाया था, एक मम्मी पापा से बात हुई थी और एक दोस्त से बात हुई। कहते मैं बताता हूं तुझे उन्होंने क्या क्या बोला होगा। दोस्तों यकीन मानिए जो जो बातें मेरे घर में हुई थी, जो जो बातें मुझे सनी ने बोली थी, वो बातें हूं पे हूं वो मुझे समझा रहे थे। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मैंने कहा हाँ ये हुआ, ये हुआ। और मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा आपको कैसे पता। तो वो हंसने लग गए। कहते ये मेरी ये गलती मैं भी कर चुका हूं, मुझे पता था ये होगा, इसलिए मैंने तुझे मना किया था मत कर। कहते अब क्या करेगा। मैंने कहा पता नहीं। कहते देख ये फैसला अब तुझे लेना है कि जिंदगी में तू क्या करना चाहता है, नौकरी करता रहना चाहता है पूरी जिंदगी या अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता है। और इस बात का ध्यान रख कि अगर तू इस बिजनेस में काम करेगा तो तुझे लाने पर मुझे सिर्फ 300-400 रुपए का चेक आएगा। और तुझे क्या लगता है कि चेतन हांडा तुझे 400 रुपए कमाने के लिए लेकर आया। मैंने कहा नहीं। कहते इस बिजनेस में मैं बड़ा पैसा तब कमाऊंगा जब तू बड़ा पैसा कमाएगा, और अगर तुझे विश्वास है तो एक लिस्ट बना, और लिस्ट बनाने के बाद अगर तुझे लगता है कि काम शुरू कर सकते हैं तो पैसा अरेंज कर और आ जा। ये वाली बात उन्होंने मुझे समझाई और मैं घर चला गया। दोस्तों मैं बहुत परेशान था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। घर वाले खिलाफ, दोस्त खिलाफ, और पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। मैंने दोस्तों एक कैलकुलेशन लगाई। मैंने एक पेपर लिया और उस पेपर के ठीक बीच में एक लाइन खींची और उसके दोनों तरफ एक चीज लिखी। एक तरफ लिखा पास और एक तरफ लिखा फेल। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। फेल की बात मैंने पहले की। मैंने सोचा दोस्तों जिंदगी में अगर आप कभी कोई भी खेल खेलते हैं तो उसके 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो आप जीतते हैं या आप हारते हैं। मैंने कहा अगर मैं इस बिजनेस को भी करता हूं तो 2 ही चीजें होंगी, या तो मैं इस बिजनेस में पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा। मैंने कहा चलो फेल की बात करते हैं। अगर मैं इस बिजनेस में फेल भी होता हूं तो मेरा क्या नुकसान है। हद से हद मैं इस बिजनेस में काम शुरू कर रहा हूं, प्रोडक्ट खरीदकर 7,000 रुपए मैं दूंगा, उतने के ही प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा, रिस्क कुछ भी नहीं है। मैं फिर भी ये मान के चलता हूं कि 7,000 रुपए मेरी जेब से लग जाएंगे, यानी मैं ये मान लूंगा कि मेरी 1 महीने की सैलरी इस बिजनेस में लग गई, यानी कि मेरी जिंदगी का 1 महीना मैंने जो पैसा कमाया वो इस बिजनेस में लगा दिया, यानी कि 1 महीना अपनी जिंदगी का मैंने रिस्क पे लगा दिया। यस और नो। अब दोस्तों मैंने बात दूसरी तरफ की, पास की। मैंने कहा अगर मैं इस बिजनेस में पास हो गया तो क्या होगा। मैंने वो बिजनेस प्लान को दोबारा से दोस्तों लिखा, आरडी लेवल, डीडी लेवल, जीडीडी लेवल का हिसाब अपने दिमाग से लगाया, और उसके बाद ये देखा दोस्तों कि अगर इस बिजनेस में मैं जीडीडी बन जाता हूं तो मेरी जिंदगी के आने वाले अगले 40 साल सुधर जाएंगे। दोस्तों अगर मैं इस बिजनेस में जीडीडी बन जाता हूं तो मेरे और मेरे परिवार के सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों अगर मैं इस बिजनेस में जीडीडी बन गया तो मुझे वो मिल जाएगा जो नौकरी में कभी नहीं मिल सकता। इसलिए दोस्तों एक तरफ रिस्क था 1 महीने का और एक तरफ रिस्क था 40 साल का। मुझे 40 साल का रिस्क ज्यादा बड़ा लग रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने कहा बजाय अपनी जिंदगी के 40 साल रिस्क पे लगाऊं, मैं 1 महीना रिस्क पे लगाऊंगा। और मैंने दोस्तों इसी बात का फैसला करते हुए बाहर से पैसा अरेंज किया और इस बिजनेस में मैंने प्रोडक्ट खरीदे और बिजनेस शुरू किया। दोस्तों मैं अपने आप को बहुत लकी कहता हूं, बहुत सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि मुझे
जो ट्रेनिंग मिली वो मेरी डायरेक्ट अपलाइन से मिली दोस्तों। मिस्टर संजीव छिब्बर एंड मिस्टर चेतन हांडा, इन दो लोगों ने मुझे डायरेक्टली ट्रेन किया दोस्तों। जब मैं इनके साथ रहता था, इनकी बातें सुनता था, तो इतना मोटिवेट होता था कि मुझे लगता था कि अब तो बस मैं GDDU बन जाऊंगा ऐसे। जब इनके साथ रहता था इतना मोटिवेशन होता था मेरे अंदर, मैं कहता था अब काम करने दो, बस मुझे लोगों को स्पॉन्सर करना है। इन्होंने कहा रुक जा। पहले हफ्ता दोस्तों इन्होंने मुझे कोई गेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया। रोज बुलाते, कभी बिजनेस का फ्यूचर समझाते, कभी बताते कि क्या होगा आने वाले टाइम पर, कैसे तुझे काम करना है। इन्होंने मेरी लिस्ट की सॉर्टिंग की, सब चीजें समझाई जो एक अपलाइन को करना चाहिए, वो सारे रोल इन्होंने मेरे साथ प्ले किए। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला अब तू दोस्तों को लेकर आ। मैं बड़ा खुश था दोस्तों। उसकी वजह थी, हम 4 दोस्तों की एक बड़ी अच्छी टीम थी और हम इकट्ठे शाम को मिला करते थे। मैं पिछले 1 हफ्ते से उनसे मिला नहीं था क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग में और ऑफिस में बिजी था। 1 हफ्ते बाद मैं इस उम्मीद से उनके पास जा रहा था कि मैं कहा अब तो ये सारी सेलें तैयार है, लेकर आऊंगा एक एक करके। हमारा एक जगह होती थी जहां हम इकट्ठे बैठा करते थे। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां वो लोग बैठे हुए थे। मेरे जाते ही वो लोग मुझे मिले और सब कहते हैं अच्छा यार मैं जा रहा हूं, सब निकल गए। अगले दिन पहुंचा, फिर कोई नहीं मिला। उससे अगले दिन पहुंचा, फिर नहीं मिला। मैंने कहा यार अच्छा काम शुरू किया, सारे गेस्ट गायब हो गए। पहले तो रोज मिलते थे, पता नहीं क्या हुआ। मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कहता तू? मैंने कहा पहली बार थोड़ी देख रहा भाई, मैं ही हूं। कहता आजा भाई। अंदर बैठे दोस्तों, थोड़ी सी बातचीत हुई तो मैंने कहा चलो मैं अब उससे बात करता हूं। बजाय मैं बोलूं उससे पहले उसने बोल दिया। कहता मुझे पता है तू यहां क्यों आया। मैंने कहा क्यों आया हूं? कहता तू किसी कंपनी की बात करने के लिए आया। मैंने कहा कौन सी कंपनी? कहता है कोई कंपनी जिसमें मेंबर बनाते हैं और तू मुझे इसलिए बुलाने आया है कि मैं तेरे साथ चलूं और काम देखूं। मैं बड़ा हैरान हुआ दोस्तों। मैंने कहा तुझे किसने बोला? तो आपको पता उसने किसका नाम लिया? सनी का। क्या बात है, आप तो बड़े समझदार हैं दोस्तों। अब जो मेरी उम्मीद थी दोस्तों, उस उम्मीद के खिलाफ सब कुछ हुआ क्योंकि सनी ने इतने अच्छे से सबको समझाया था कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सब के सब इतने सुपर डुपर इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव थे कि उन्होंने बोला कि हम इस काम को तेरे साथ नहीं करेंगे। मैंने कहा करना मत, चल के देख तो लो। कह रहे भाई देखने भी नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे। और एक दोस्त ने तो बड़ी खराब बात बोल दी। उसने बोला एक बात बता, अगर तू कहीं फंस गया है और तुझे किसी को फंसाना ही है तो किसी बाहर वाले को फंसा, हम तो तेरे अपने दोस्त हैं यार, हमें क्यों फंसा रहा है। मुझे बात दोस्तों बड़ी बुरी लगी। खैर उन्होंने किसी ने भी मेरे साथ इस बिजनेस को देखने के लिए हाथ तो नहीं की, लेकिन उस दिन से मेरे उन सारे दोस्तों ने मेरा ख्याल रखना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। आप सबका भी ख्याल ऐसे बड़े सारे लोग रखते होंगे। हेलो, अभी बताता हूं कैसा ख्याल। सुबह घर से मैं नीचे उतरा, सब मेरे घर के आसपास ही रहते थे। टाई लगाया करता था मैं उस समय भी। टाई लगाई, अपने स्कूटर पे मैं चलने लगा। पूरे के जो दोस्त थे सारे के सारे मेरे आगे आ गए। कहते कहां जा रहे भाई? मैंने कहा ऑफिस जा रहा हूं। अच्छा बिजनेस कर रहा है? मैं कहा हाँ। और कितने मुर्गे फंसाए अभी तक? मैंने कहा मुर्गे नहीं फंसाता। कहते हमें सब पता क्या करता है। फिर उनमें से एक आधे ने पकड़ के टाई को खींचना शुरू कर दिया। कहता ये क्या लगा रखा है। इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी जो दोस्त करते हैं आपस में। उसके बाद दोस्तों ऑफिस में जाता था, संजीव सर से मिलता था, पूछते थे और कैसा है? सर बिल्कुल ठीक। और काम हो रहा है? मैं कहा हाँ सर। जब ये बोलते हैं, मैं जब जाता था तो ये सोच के जाता था कि आज जाकर अपनी अपलाइन को बोलूंगा कि ये प्रॉब्लम है, मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा, ये दिक्कत आ रही है। दुनिया भर की 10 दिक्कतें मेरे मन में होती थी। लेकिन जैसे ही ऑफिस में पहुंचता था, संजीव सर और चेतन सर से मिलता था, इनके मुस्कुराते हुए चेहरे, और ये कहते और कैसा है? सर बिल्कुल ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सब ठीक है? हाँ सर सब ठीक है। और जब चले जाते तो मैं कहता यार दिक्कत है तो सही है। लेकिन अपलाइन में इतनी एनर्जी होती थी दोस्तों, इनके चेहरे और इनका ऑरा इतना ज्यादा पॉजिटिव होता था कि जब ये कहते रहे और सब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों वापस घर लौटता था, फिर मिल जाते थे घर के नीचे। और कितने फंसाए? आज क्या हुआ? पूरा ख्याल रखते थे दोस्तों। रही सही कसर घर वालों को भी पता लग गया था। जब घर पहुंचता था, खाने में बैठा हूं, आवाज आ रही है और करोड़पति कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? दोस्तों यकीन मानिए कई बार तो इतना गुस्सा आता था कि खाने के टेबल से उठ जाता था, खाना छोड़ देता था। कई बार बहस हो जाती थी और परेशान हो जाता था। एक दिन मैंने परेशान होकर अपनी अपलाइन को फोन कर दिया सर को। मैंने कहा सर यार ये क्या बिजनेस शुरू किया है, रोज घर में झगड़ा होता है। कहते एक काम कर, कल मेरे घर आ, तब तुझे बात करता हूं तेरे से। उन्होंने दोस्तों मुझे अपने घर बुलाया। अगले दिन मैं अपनी अपलाइन के घर चला गया। घर पे चेतन सर के पापा थे, वो आर्मी से रिटायर्ड है। मैं गया और मैंने जाके उनको उनके चरण स्पर्श किए। पंजाबी में बोलते हैं पैरी बना। मैं कहा भाजी पैरी बना। उन्होंने आशीर्वाद दिया और देखा कि टाई लगी हुई है बस। कहते तू भी फंस गया? मैंने कहा जी। कह रहे जी के बच्चे,
तू तो समझदार था, तू भी इसके साथ लग गया। उसके बाद मैं सिर्फ बाबूजी की बात सुनता रहा, वो 20-25 मिनट तक बोलते रहे और मैं जी बाबूजी जी बाबूजी जी बाबूजी करता रहा। और मैंने बात सुनते सुनते जब हल्का सा पीछे मुड़ के देखा तो चेतन सर कोने पे खड़े होकर हंस रहे थे। जब मैं वहां से निकला और चेतन सर के पास गया, मैं कहा सर ये क्या था? कह रहे तेरे को क्या लगता है तेरे घर में दिक्कत है? कहते घर घर की कहानी है भाई। कहते तेरे को इसलिए मैंने घर बुलाया था कि मेरे साथ तेरे साथ नहीं है, मेरे साथ भी है भाई। कहते ये कहानी, मैं कहा ये कब तक चलेगी? कहते अभी तो फिलहाल ये मान के चल कि ये माता रानी का प्रसाद है, ले ले अभी फिलहाल इसको प्रसाद समझ के ले ले। मैं कहा ठीक कब होगी? कहते जब हम अपने आप को साबित करेंगे, जब तू आरडी बनेगा, तेरा चेक आएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को साबित करना है तुझे उसके लिए। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। मैंने अपना पहला गेस्ट इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने घर बुलाया। उसका नाम था मनप्रीत और वो मेरे पास आया था, वो मेरे से मिला करता था। उसने मुझे बोला कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास 1 लाख रुपए है, बता क्या करूं? मैंने कहा तू मेरे साथ मेरे ऑफिस चल, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया, उसमें पैसा लगा के तू अच्छा पैसा कमा सकता है। वो अगले दिन मेरे घर आया, हम घर से दोस्तों चलने लगे। मेरा जो स्कूटर था बजाज सुपर, मेरे पास स्कूटर होता था और मेरे दोस्तों ने उस स्कूटर का नाम रखा हुआ था उड़न खटोला, उसको मजाक उड़ाया करते थे उसका वो। और जैसे स्कूटर पे मनप्रीत को बिठाया और हल्का सा आगे चला तो रास्ते में सनी और पूरी की पूरी गैंग खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे रोक दिया, रुक जा रुक जा, कहां जा रहा है? मैंने कहा यार लेट हो रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं। अरे भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, 2 मिनट हमसे तो बात कर ले। मैंने कहा जी बोलो। कहते चल छोड़, ये बता ये कौन है? मैंने कहा ये मेरा दोस्त है, इसको भी ले जा रहा है? मैंने कहा हाँ। वहीं पे? मैंने कहा हाँ। उसको कहते हैं भाई साहब आप तो गए काम से। कहता क्या मतलब? कह रहे भाई साहब आपका मुर्गा कट गया, आज ये आपको फंसाने लेके जा रहा है। और दुनिया भर की बातें उसको बोलनी उन्होंने शुरू कर दी। मैंने सनी को बोला, मैं सनी तू क्या कर रहा है? कह रहा भाई रुक जा, हम तो तेरा भला कर रहे हैं। मैं कहा ये कैसा भला कर रहे हैं? कहते देख तू फंस गया, तू इसको फंसाएगा, कल को कंपनी भाग जाएगी, तेरे पीछे भागेगा, हम किसी को फंसने ही नहीं देंगे। देख कितने अच्छे दोस्त हैं हम तेरे। अब दोस्तों मैंने मनप्रीत जो है बेचारा बैठा हुआ था स्कूटर पे, इनकी बातें सुन के खड़ा हो गया, कहता मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। अब मैंने मनप्रीत को एक ही बात बोली, मैं कहा एक बात बता मनप्रीत, तू मेरा दोस्त है या इनका? कह रहा तेरा। मैं कहा तुझे मेरे पे विश्वास है? कह रहा है। मैं कहा मेरे साथ ऑफिस चल के काम देख सकता है? कह रहा देख सकता हूं। मैं कहा बैठ फिर। अब दोस्तों उस लड़के ने मेरे पे यकीन किया, मेरे साथ बैठा और मैं उसे ऑफिस तक लेकर आया। दोस्तों ऑफिस में आया, उसे मिलवाया, संजीव सर मिले, चेतन सर मिले, उन्होंने बैठ के उसके साथ पूरी बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर की, उसे बिजनेस का विजन बताया, आने वाला कल क्या है, जो जो बातें उन्होंने मुझे बताई थी वो सारी इस बिजनेस की एज इट इज उसके साथ शेयर की। प्रेजेंटेशन देखने के बाद दोस्तों फाइनली जब सब कुछ ओवर हुआ तो मैंने मनप्रीत से एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा कैसे लगा काम? कह रहा काम बहुत अच्छा है। मैं कहा फिर? कह रहा मैं शुरू कर रहा हूं। और वो मेरी पहली सेल थी दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। जब मनप्रीत ने मेरे साथ काम शुरू किया तो मुझे एक बात समझ में आ गई दोस्तों कि ये काम में बहुत ताकत है। बस मुझे एक काम करना है कि मुझे अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करना है और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। मेरी अपलाइन मुझे लगातार ट्रेनिंग देती रही, मैं एक एक करके मैंने और लोगों को इंट्रोड्यूस किया। 8 लोगों को टोटल मैंने इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से 5 लोगों ने मेरे साथ डायरेक्टली उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मेरा पहला चेक बना दोस्तों। वो चेक जब मुझे मिला तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि दोस्तों शुरू से लेकर तब तक हर आदमी खिलाफ था और कहता था कुछ नहीं होगा, कोई चेक नहीं आएगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। घर वाले कहते थे, सब कहते थे। और वो चेक जब मैंने अपने हाथों में लिया तो मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा था कि मैंने सबको गलत साबित किया। खैर मैं घर पहुंचा और घर जाके पापा के सामने चेक रखा। मैं कहा ये देखो। कहते ये क्या है? मैं कहा चेक है। कहते कहां से लाया? मैं कहा उसी कंपनी से। तो उस चेक को देखा पहले और फिर मुझे बोलते हैं पहले इसको बैंक में डालकर देख कैश भी होता है या नहीं होता। यानी उनको तब भी यकीन नहीं था दोस्तों। खैर वो चेक कैश हुआ, आगे काम बढ़ा दोस्तों। मुझे शुरू में बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि आज जैसे हालात नहीं थे दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑफिस खाली, लोग नहीं, कुछ नहीं। मेरे साथ 1-2 लोग जो जुड़े उनको भी इस बिजनेस में ज्यादा विश्वास नहीं था, उन्होंने भी काम नहीं किया। फिर मैंने और लोगों को इंट्रोड्यूस किया। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे करके मैंने अपनी अगली प्रमोशन ली, पीडी बना, ईडी बना। यकीन मानिए आज लोग यहां पर 3-3, 4-4 महीने में आरडी बनते हैं, स्टार आरडी बनते हैं बहुत सारे लोग। मुझे इस बिजनेस में आरडी बनने में लगभग 3 साल लग गए थे दोस्तों। मैंने दिन रात संघर्ष किया इस बिजनेस में
और जब रूबी डिस्ट्रीब्यूटर बना दोस्तों, तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था दोस्तों, क्योंकि रूबी डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद जो मेरा पहला महीने का चेक था, वो चेक था 1,02,620 रुपए का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी खरीदी दोस्तों, और ऊपर वाले की लीला देखो, जब मैं गाड़ी खरीद के घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे कौन मिला? क्या बात है, आपको तो सब पता है, सनी। वो अपनी बाइक पे था, मैंने जानबूझ के अपनी गाड़ी को उसकी बाइक के आगे रोका, क्योंकि मेरे अंदर बड़ी खुशी थी। और मैंने उसको बोला, और कैसा है? कहता मैं तो ठीक हूं, किसकी गाड़ी लेकर घूम रहा है? मैंने कहा भाई मैं तेरी अपनी गाड़ी खुद लेकर आया हूं, खरीद के आ रहा हूं। कह रहा मजाक मत कर। मैं कहा आजा बैठ। बैठा, उसको गाड़ी के पेपर दिखाए। पेपर देखने के बाद सुन। मैंने हिलाया, क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं यार, मैं तो पहले से ही जानता था तू कामयाब हो जाएगा, तूने मेहनत भी तो कितनी की है। अब दोस्तों उसके बाद जब चेक आने शुरू हुए तो एक दिन मेरे पापा ने मुझे बुलाया, कह रहे इधर। मैं कहा हाँ जी। कह रहे जरा अपनी बहन को भी दिखा इस बिजनेस को, वो भी कर सकती है क्या? मैंने कहा अच्छा दिखाता हूं। मैंने दोस्तों अपनी सिस्टर को प्रेजेंटेशन दिखाई, उसको भी ज्वाइन कराया, वो भी आज इस बिजनेस में रूबी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर है। उसके बाद पापा को पूरा बिजनेस समझाया, उन्होंने मम्मी को भी ज्वाइन कराया इस बिजनेस के अंदर। और आज जब भी घर से निकलता हूं तो आशीर्वाद देते कहते जा बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अगर पैसे की दोस्तों बात करूं तो मैं यकीन मानिए, जो ड्रीम 1 लाख का था, अगर मैं आज बात करूं दोस्तों उस ड्रीम की, तो जो 1 लाख रुपए का ड्रीम था मेरा कमाने का, आज महीने का मैं उससे ज्यादा टैक्स देता हूं दोस्तों, हर महीने। यानी उतना पैसा सरकार के पास टैक्स का जाता है, उससे ज्यादा ही दोस्तों। जो ड्रीम किसी समय कमाने का था, आज वो टैक्स भरता हूं। अगर बात करूं वो उड़न खटोला जो मेरा स्कूटर था, वो गाड़ी में बदल चुका है। आज मेरे और मेरी वाइफ के पास अपनी अलग अलग गाड़ियां हैं। उस समय जिस घर में हम रहते थे वो अपना नहीं था। आज दिल्ली में अपना खुद का घर खरीदा है दोस्तों। अपना जो एक सपना था वो भी पूरा किया। उस सरबजीत और इस सरबजीत में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पहली बार स्टेज में बोलने का मौका मिला था तो बात नहीं की जाती थी। आज कहता हूं लाखों करोड़ों में खड़ा कर दो, फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क ग्लेज ने पैदा किया है मेरे अंदर दोस्तों। वो सरबजीत और अब में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। लेकिन ये कैसे हुआ, और अगर आप भी यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्या ये सीखना चाहेंगे आप लोग? आप में से कितने लोग हैं जो ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं? मुझे पता है सबका जवाब होगा यस। सब बनना चाहते हैं ग्लोबल डायमंड, राइट। मैं आपको कामयाबी के कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों उसको। सबसे पहला स्टेप, जब आप इस बिजनेस में आए तो एक लिस्ट बनाएं, और लिस्ट कोई छोटी नहीं, जितनी लंबी आपकी लिस्ट बन सकती है उतनी लंबी लिस्ट बनाएं, क्योंकि जितना बड़ा आपका लिस्ट होगी उतना ही बड़ा चेक आपका इस बिजनेस में होगा। अगर आप इस बिजनेस में धीरे धीरे जीडीडी बनना चाहते हैं तो 100 लोगों की